Good morning, everyone. I hope that you all are fine. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 6, Subject Social Science, Chapter number 4, Beginning of Human Life, Part 3. So I hope that in last video, whatever we discussed, that you all understand properly. In that video, we studied about discovery of fire and invention of wheel and cattle rearing. How did it was started by early humans. In this video, we are going to discuss about the cavemen, the evidence of the caves which find in our country, the role of the men and women of early civilization and early historical age. So लास्ट वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं उसको आप स्लाइड पे देख सकते हो कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं. So before I start my video, I would like to tell you that like the video, subscribe the channel and press the bell icon for the new videos of this subject. So let's start the video. The caveman. So we have seen that the tools made from stone were very useful for human life. As a result, man discovered places where he could get good stones. He preferred to live in a places where he felt safe and could live there for a long time to make tools. तो स्टोन एज की जब हमने बात की थी तब हमने स्टोन से बने हुए टूल्स के बारे में बात की थी. अब ये टूल्स का जो यूज़ था वो टाइम पे जब अर्ली ह्यूमंस करते थे और आज की डेट में जो हम करते हैं वो हमने वहाँ से ही सीखा है. अब अर्ली ह्यूमंस जो थे वो डिस्कवरी में रहते थे, यानी ढूंढने में रहते थे कि कहाँ पे उनको अच्छे स्टोन मिलते हैं, और वो ऐसी जगह पे रहना पसंद करते थे जहाँ पे उनको सेफ हो और लॉन्ग टाइम तक वो वहाँ पे रह सकें और टूल्स बना सकें. दिस प्लेसेस वेर नोन एज वर्कशॉप और फैक्ट्री साइट्स ऑफ प्रिमिटिव मैन. तो आर्कियोलॉजिस्ट ऐसी जो प्लेसेस है जहाँ से ऐसे कि उसके अंदर हमें एविडेंस मिले उनको वर्कशॉप या तो फैक्ट्री साइट्स बोलते हैं प्रिमिटिव मैन की. Archaeologists have found big pieces of stones and also some unfinished tools from these sites. तो ऐसी बहुत सारी जगह है दुनिया में. अगर हमारी कंट्री की बात करें तो हमारे कंट्री में भी बहुत सारी जगह पे ऐसे बड़े बड़े स्टोन के पीसेस मिले हैं और जो आधे अधूरे टूल्स बने हो वैसे भी हमें मिले हैं. Such sites of workshops were mostly found on the banks of rivers and caves. तो ऐसी जो साइट्स है वो कहाँ पे एग्जैक्टली मिली है, तो नदी के किनारे या तो गुफाओं में, केव्स में हमें ऐसे साइट्स मिली है. पेंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स एग्जावेटेड इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. यूपी और एमपी में जो हमें ऐसी केव्स मिली है जिसके ऊपर हमें वाइल्ड एनिमल्स के पिक्चर्स ड्रॉ किए हुए मिले. ये यहाँ पे आप पहला जो पिक्चर ये देख रहे हैं ये केवमैन का है. केवमैन ऐसे दिखते थे, देखिए. फिर यहाँ पे जो लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि कैसे उन्होंने फायर का यूज़ किया, ऐसा ही एक ड्राइंग है. ऐसे आप भी अपने आइडियाज़ को पेंटिंग के फॉर्म में बना सकते हैं. और अब जो मेन टॉपिक है वो कि किस तरह के पेंटिंग्स मिले हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग पेंटिंग्स है. यहाँ पे आप बैटल का भी पिक्चर देख सकते हैं कि बैटल हो रही हो ये वाला पिक्चर में. फिर यहाँ पे देखिए ये एनिमल्स, यहाँ पे मैन वीमेन का पिक्चर है. तो ऐसे बहुत सारे एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं. ये भी एक पिक्चर आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लियरली कि किस तरह से एनिमल के ऊपर बैठ के कुछ एक्टिविटी हो रही है बैटल जैसा. तो जब लैंग्वेज नहीं हुई थी तब इस तरह से वो अपने थॉट को एक्सप्रेस करते थे. और ये हमें जो मिला है वो भीमबेटका के एमपी में जो है वहाँ से हमें बेस्ट एग्जाम्पल मिले हैं. भीमबेटका मध्य प्रदेश. There is sufficient archaeological evidence of early men living in caves. One such cave has been found in Bhimbetka near the Narmada river in Madhya Pradesh. Similar caves
have also been found in the Vindhya mountain and the mountainous region of South India. तो ये और भी प्लेसेस है जहाँ पे ऐसे एविडेंस मिले हैं। ये जो भीमबेटका की बात की है वो ये है। फिर ये साउथ इंडिया के कुर्नूल और हुंसकी करके जो प्लेसेस है वहाँ पे ऐसे केव एविडेंस हमें मिले हैं, जिससे हमें पता चला कि किस तरह से उनकी लाइफस्टाइल थी प्रिमिटिव मैन की। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से चेंज आया क्लाइमेट में और किस तरह से, पहले आपने डायनासोर्स के बारे में सुना ही है, एकदम से डायनासोर्स डिसअपियर हो गए, तो उसका रीज़न क्या था और किस तरह से ये आज की जो लाइफ है वो एग्जिस्ट हुई, उसके बारे में ये टॉपिक है। तो इट इज़ बिलीव्ड दैट देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द अर्थ अराउंड 12,000 ईयर्स एगो। 12,000 ईयर्स एगो अर्थ के क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज आया, यानी जो आइस एज था वो चेंज होके स्टोन एज के स्टार्टिंग होने वाला था। तो यहाँ पे आप अर्थ के ऊपर देखिए कि ये नॉर्थ पोल का रीजन है, कितना बड़ा आइसबर्ग आपको दिखाई देता है। ये आर्कटिक और एंटार्कटिक जो हमारे जो दो पोल्स है उसके आइस कैप के बारे में पिक्चर है। अब वो टाइम पे पहले कैसे एनिमल्स थे आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायनासोर्स वगैरह, ये सब पिक्चर उनकी हैं। ये देखिए एनिमल, और भी हम पिक्चर देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे भी एक पिक्चर है कि किस तरह से फ्लोरा और फोना वो टाइम पे एग्जिस्ट होते थे, यानी वेजिटेशन और एनिमल। और ये एक आइस एज का पिक्चर है कि किस तरह से आइस कवर होता था पूरी जगह पे। और ये हैं मैमथ, बड़े बड़े हाथी जिसको हम मैमथ बोलते हैं, इस तरह से बड़े बड़े हाथी वो टाइम पे देखने को मिलते थे और इनका ये प्रिमिटिव मैन हंटिंग करते थे। क्लाइमेट चेंजेस ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द फ्लोरा, plant life and fauna, animal life of the different regions. Grass eating and meat eating animals increase in the plains. Thus, man learned to tame and domesticate animals for his use. फिर धीरे धीरे प्लेन्स के ऊपर एनिमल्स बढ़ने लगे। ये जो प्रिमिटिव मैन थे उन्होंने सीखा कि उनको कैसे टेम किया जाता है, यानी पेट बनाया जाता है, और उनका कैसे डोमेस्टिकेट यूज़ किया जाता है। मैन फाउंड नेचुरली occurring crops of wheat and barley in the plains of India. फिर wheat और barley जो थे वो अपने आप कैसे ग्रोथ होते थे, किस तरह से कल्टीवेट होते थे, वो उन्होंने देखा, खास करके इंडिया में, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में। ग्रेजुअली ही लर्न टू ग्रो देम एक्सटेंसिवली एंड स्टोर देम फॉर फ्यूचर यूज़। और इस तरह से एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग हुआ। तो नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसमें एग्रीकल्चर की पूरी हिस्ट्री है कि किस तरह से ये डेवलपमेंट हुआ था, उसके बारे में तब हम डिस्कस करेंगे। फार्मिंग ब्रॉट देम टुगेदर एंड एनकरेज देम टू लिव अ सेटल कम्युनिटी लाइफ। जब एग्रीकल्चर उन्होंने चालू किया तो ये नेसेसिटी हो गई कि अब उनको एक ही जगह पे रहना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रॉप्स है वो कल्टीवेट उनको करना है। अगर वो वहाँ से चले जाएंगे तो वाइल्ड एनिमल उसको डैमेज कर देंगे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक उनको फिक्स प्लेस पे रहने की ज़रूरत पड़ी। फिर वहाँ पे छोटे छोटे घर बनाए और इस तरह से कम्युनिटी बनी, सेटल कम्युनिटी बनी, फिर विलेजेस बने, फिर टाउन्स बने और आज के जैसे मॉडर्न सिटीज़ बने। थस मैन बिकेम सोशल एंड डेवलप लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। फिर बात करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी, फिर लैंग्वेज डिस्कवर हुई और जो प्रिमिटिव लाइफ थी वो धीरे धीरे करके सोशल लाइफ की ओर आगे बढ़ने लगी। अब सोशल लाइफ बनने के बाद क्या चेंज हुए, तो वर्क डिवीज़न हो गया कि भाई मैन क्या काम करेंगे, वीमेन क्या काम करेंगी। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो पिक्चर में कि मैन जो है वो डिफ़िकल्ट वाले जो वर्क होते थे वो करते थे। आप यहाँ पे देखिए घर बनाना वगैरह। वीमेन जो थी वो घर के अंदर का साफ सफाई किचन वाला काम करती थी, खाना बनाने का काम करती थी। यहाँ पे ऑलरेडी मॉडर्न जो चेंजेस है उसके हिसाब से जब आप आगे पढ़ोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में तो वहाँ पे तो मैन को ही वोटिंग का राइट्स था, वीमेन को तो वोटिंग का राइट्स भी नहीं मिलता था। इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था। वो तो जो कि मॉडर्न वर्क की बात है, पर यहाँ पे हम पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं ये। तो वी डोंट नो
exactly what role men and women played at that time. Did men and women both go for hunting? Did men gather food and make weapons? Did women paint on the walls of the caves? तो ये आज के डेट में हमें पता नहीं है कि वो टाइम पे मैन और वीमेन का क्या वर्क था. इट इज़ पॉसिबल दैट बोथ मैन एंड वीमेन वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ में काम करते होंगे, ऐसा पॉसिबल था. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम जॉब्स वर डन ओनली बाय वीमेन, कुछ काम जो थे वो वीमेन ही कर सकती थी. डिफरेंट ट्रेडिशंस वुड हैव बीन फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विद रिगार्ड्स टू दिस. अब आज की डेट में जो ट्रेडिशन फॉलो होते हैं उससे पता चलता है कि ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, तो ही आज का वो ट्रेडिशन बना होगा जहाँ पे विमेन की ड्यूटीज़ अलग थी और मैन की ड्यूटी अलग थी. Thus, we can say that men's knowledge and awareness about life increased, which led to further socialization. फिर जिस तरह से ये वर्क डिवीज़न होता था और जिस तरह से ये मैन जो थे वो घर के बाहर ज़्यादा रहते थे, इसलिए उनका अवेयरनेस और नॉलेज बढ़ा और एक सोशल लाइफ की तरफ डेवलपमेंट होने लगा. दिस वॉज हिज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड कल्चर एंड सिविलाइजेशन. और इस तरह से आज की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसका फर्स्ट फॉर्म वो टाइम पे बना. वी गेट डिटेल्स chronological information about this from the excavation carried out in the central and northern Gujarat. तो ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो गुजरात के अंदर जो एग्जावेशन वर्क हुआ वहाँ से पता चली. द रिमेन्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड इन Lahaganj and Akhaj village in Sabarmati region and Amrapur of the Mahi river region. तो ह्यूमन और एनिमल के जो स्केलेटन मिले खास करके साबरमती रीजन और अमरापुर रीजन से माही रिवर के पास, वहाँ से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और हमें एक आइडिया आया कि किस तरह की लाइफस्टाइल वहाँ पे होगी. अब अगर हम बात करें अर्ली हिस्टोरिकल एज की तो मोहनजोदड़ो के टाइम की, तो यहाँ पे ये मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन का सैटेलाइट पिक्चर है. आप देख सकते हैं कितने एरिया में ये डेवलप थी. इसके अंदर उन्होंने घर बनाए थे, टाउन्स एक बनाया था. अब यहाँ पे जो है वो एक्टिविटी है कि वो टाइम पे वो क्या एक्टिविटी करते थे. ये केव मैन के बारे में है कि इस तरह से वो पेंटिंग वगैरह करते होंगे. ये देखिए इस तरह जब लाइट नहीं थी तब दिए से वो करते थे. ये मोहनजोदड़ो टाउनशिप की बात है कि ऐसे छोटे छोटे मार्केट होते थे. यहाँ पे भी आप देखिए ये मार्केट का ही है कि किस तरह से सेलिंग और परचेसिंग होता था. और ये जो पिक्चर है ये मोहनजोदड़ो टाउन का है कि इस तरह के वहाँ पे घर होते थे. तो ये जितने भी पिक्चर्स आपने देखे इसमें से एक भी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर ऐसे वीडियो देखने से आपको वो नॉलेज आपके पास आता है. तो by the middle of the 4th century BC, people started living in कच्चा brick houses, यानी unbaked bricks. तो ऐसे 4th century तक लोगों ने घर बनाना सीख लिया. People tamed animals like sheep and goat and made clay pots on the potter's wheel, which they painted using natural colors. फिर धीरे धीरे उन्होंने एनिमल को टैम करना सीखा, स्पेशली शीप और गोट को. फिर पॉटर व्हील बना, उसमें से उन्होंने क्ले पॉट बनाना चालू किया. फिर उसको नेचुरल कलर से वो पेंट भी करने लगे. दे लर्न हाउ टू मेक पॉट्स फ्रॉम मेटल्स लाइक कॉपर एंड ब्रॉन्ज. फिर मेटल, कॉपर सबसे पहले हमें मिली थी मेटल में, तो उसका यूज़ चालू हुआ. उसमें से कैसे पॉट बनाना है वो उन्होंने सीखा. दिस सिविलाइजेशन लेटर केम टू बी नोन एज द हड़प्पा सिविलाइजेशन. और ये सिविलाइजेशन को बाद में हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया, जिसका एक पार्ट लोथल भी था जो हमारे गुजरात में था. ग्रेजुअली मैन स्टार्टेड लिविंग अ सिविलाइज्ड लाइफ एंड मूव फर्दर टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन. धीरे धीरे करके ये सिविलाइजेशन डेवलप्ड और हुई और मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ी. हिज इंटेलिजेंसी लेवल बिकेम इन्हेंस एंड ही डेवलप मल्टीपल स्किल. फिर पहले से इंटेलिजेंट तो थे ही ह्यूमन, अर्ली ह्यूमंस को देख लो आप, वरना तो फायर की डिस्कवरी नहीं होती, व्हील का इन्वेंशन नहीं होता. और ये इंटेलिजेंसी आगे और बढ़ी और फिर मल्टीपल डेवलप स्किल उनके अंदर हुई. जैसे आज हम ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर में कोई आगे है, कोई सिंगिंग में आगे है.
His activities also changed and he learned other craft like pottery and weaving. फिर धीरे धीरे करके पॉटरी कैसे बनाना है, वीविंग कैसे करना है, क्लोथ कैसे बनाना है, वो उन्होंने सीखा. ही डेवलप द स्किल ऑफ हंटिंग एंड टेमिंग स्पेसिफिक एनिमल्स. हंटिंग की जो पैटर्न थी वो चेंज हो गई, अलग अलग टूल्स बने, कौन से एनिमल को टेम करना है वो उन्होंने सीखा, कैसे टेम करना है वो उन्होंने सीखा. मैन लर्न टू यूज लैंग्वेज एंड ऑल्सो स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ सम रिटन सिंबल एंड साइंस. तो लैंग्वेज की स्टार्टिंग ऐसे हुई थी, जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि सिंबल्स और साइंस यूज होते थे. यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो अलग अलग सिंबल्स है, तो इस तरह से सबसे पहले लैंग्वेज का स्टार्टिंग हुआ था. फिर वो साइंस के प्रोनाउंसिएशन बने, फिर सेंटेंस बने, अल्फ़ाबेट बने, फिर सेंटेंस बने, और आज की डेट में जो हम लैंग्वेज बोलते हैं वो लैंग्वेज डिस्कवर हुई. By now he had perfect the art of sowing and reaping crops and could produce surplus crops. उसके बाद उन्होंने कैसे सोइंग करना है, कैसे रिपिंग करना है, यानी काटना है जो क्रॉप्स है उसको, और उसको कैसे और जो नीड है उससे ज़्यादा उसको सरप्लस बोलते हैं, यानी स्टॉक किस तरह से उसको स्टोर करना है वो उन्होंने सीखा. और इस तरह से ये मॉडर्न सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानी गई. फिर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो मूवी आप सबने देखी है, तो उसमें सब डिटेल्स बताई ही है. तो इस तरह से अर्ली ह्यूमन से जो लाइफ चालू हुई वो आज के डेट में मॉडर्न ह्यूमन के ऊपर जहाँ पे हम हैं वहाँ तक पहुँची है. तो इतनी डिटेल्स है ये चैप्टर की. इसके अंदर आपको ये थिंग्स टू नो है वो आपको नोटबुक में लिखना है, और ये जो एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करनी है. इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको मुझे टेक्स्ट करके पूछना है. आई एम श्योर, आई एम रेडी टू गिव यू आंसर एनी टाइम. और इसके रिगार्डिंग आपके पास और कोई एक्स्ट्रा डिटेल है तो भी आप मुझे बता सकते हो कि सर मैंने ये नेट के ऊपर से या तो बुक पढ़ के सर्च किया है. तो हिस्ट्री में आप जितना इंटरेस्ट लोगे उतना आपको नॉलेज आपका बढ़ेगा, और आप जब किसी से बात करोगे तो आपके बात करने के तरीके से ही सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये लड़का 6 स्टैंडर्ड में है पर इसका आईक्यू लेवल बहुत ही हाई है. तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं. नेक्स्ट चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर अर्थ के बारे में, कि हमारी अर्थ कैसी है. तो यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कभी भी टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं. और जैसे मैंने बोला, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है. इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी वीडियो देखें आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. Thank you very much. God bless you.